वर्तमान में मैं जीएसटी में सुप्रिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ सर, चेन्नई में। जीएसटी कब आया था? सेंट्रल एक्साइज। हाँ, जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। जीएसटी कब आया था? 2017 में आया था। अच्छा, किस किस चीज़ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है और लीकर को बाहर रखा गया है। और कोई प्रोडक्ट? और कुछ टबैको प्रोडक्ट्स हैं, उसको बाहर रखा है। ऐसा क्यों किया गया? सर एक्चुअली में इसमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय नहीं बैठ पाया था, इसलिए जो है सो। गुड। आप तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में हैं और वो भी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में, बहुत फेमस डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। और वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, प्रमोशंस का ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट हैं, आपका 64 ग्रेड पे है, मतलब लेवल 9 आप पा रहे होंगे। नहीं सर, अभी मेरा 48 ग्रेड पे है। 48? हाँ, तो लेवल 9 ही है आपका, लेवल 9 ही में होगा। 8 में नहीं, लेवल 8 है। 8 है। 8। तो अब तो आपको मिल ही जाएगा, 2 या 3 साल में वो भी मिल ही जाएगा। तो फिर इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर एक्चुअली इसमें जो 2-3 कारण मैं समझ पाता हूँ सर, कि पहला कारण क्या है कि जो वर्क डाइवर्सिटी यहाँ प्रशासनिक सेवा में है वो वहाँ नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि मैं अभी चेन्नई में पोस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ बिहार में रह के यदि सेवा करने का मौका मिले तो मैं इसे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और साथ ही साथ मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी है, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि यदि मैं बिहार में रहूँगा तो मेरे परिवार का भी बेहतर टेक केयर करता हूँ। वहाँ भी 5-6 साल में लगभग आप असिस्टेंट कमिश्नर तक जा सकते हैं, क्लास 1 हो जाते हैं आप। वहाँ ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब में फिर आ जाएंगे आप, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है बिहार में आने की। हाँ सर, वहाँ, लेकिन वहाँ से दायरा सर अभी भी मुश्किल है, और जो सुप्रिटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर का जो प्रमोशन स्लैब है उसमें संभवतः देरी की संभावना है, तो ये भी एक कारण है। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या है? सर मेरा ऑप्शन जैसे मैथिली है सर। अच्छा, मैथिली है। अकाउंट आपने पढ़ा है? हाँ सर। अकाउंट छोड़ के मैथिली क्यों ले लिए? आपके पास अनुभव है अकाउंट का? हाँ सर, एक्चुअली में, लेकिन सर मैंने अकाउंट से 2007 में ऑनर्स किया था सर, उसके बाद कंटिन्यू में 13 सालों से जॉब में ही। तो डिस्पोजल पर्सनल इनकम एक होता है, एक रियल पर्सनल इनकम होता है, दोनों के बीच में डिफाइन कर सकते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट बता दीजिए। अच्छा हाँ सर, पर्सनल अकाउंट से संबंधित जब किसी व्यक्ति या किसी संस्था कंपनी का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट या राम्स अकाउंट, इस तरह से। और रियल अकाउंट वो होता है जब किसी वस्तु से संबंधित हो, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सब रियल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में कितने टाइप्स के एरर होते हैं? सर एरर्स तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ट्रायल बैलेंस में जो एरर होते हैं उसको हम लोग बाद में प्रविष्ट करके फाइनल अकाउंट बनाते हैं सर, समायोजन करके। अच्छा, BRS बेसिकली किस लिए बनाया जाता है? सॉरी सर, बैंकिंग रिकन्सिलिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? सर एक्चुअली एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन ये जो बैंक और जो बैंक के साथ बैंक के जो भी खाते होते हैं उनका जो समायोजन सही से हुआ है कि नहीं, संभवतः इसको देखने के लिए बनाया जाता है। लीफो फीफो क्या है? सॉरी सर। अभी कितना जीएसटी भारत सरकार को मिला है, कितने मतलब अभी परसेंटेज रिकवर हो रहा है जीएसटी, बता सकते हैं? सर अभी तो नवंबर महीने का 1 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है सर। परसेंटेज वाइज? परसेंटेज 30%, 40%, अगर वैट से कंपेयर कर लें। अच्छा सॉरी सर, ये मुझे कोई बात नहीं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गृह जिला आपका? मधुबनी सर। अच्छा, आप बताइएगा, अभी बिहार सरकार और खासतौर पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसानों की जो डबल इनकम की जो बात चल रही है, हाँ सर। इसको लेकर के बिहार में आपको जो मखाना है, हाँ, मखाना का रिसर्च सेंटर कहीं अप्लाई की गई है? हाँ सर, दरभंगा में मखाना का रिसर्च सेंटर। क्या इसके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई भी किया गया है क्या? हाँ, जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया। ऐसे बिहार के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है? हाँ सर, कतरनी चावल है। कहाँ का है वो कटौनी राइस? कतरनी राइस सर साउथ बिहार के में विकास का है सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आगे बताइए जीआई टैग में। हाँ, कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, शाही लीची है, और सिलाव खाजा भी है, मगही पान भी है। और सिल्क ये सब भी है क्या? भागलपुरी सिल्क नहीं है? हाँ ये बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं? सर बिहार में कुल 500 के आसपास 497 ब्लॉक है सर। गंगा नदी जो गुजरती है कहाँ से शुरू होती है, कहाँ निकलती है? बिहार में सर
बिहार में बक्सर के आसपास गंगा नदी आती है सर, और संभवतः खगड़िया के आसपास सर निकल जाती है। लंबाई कितना होगा? सॉरी सर, लंबाई नहीं। कोई यहाँ पे जल मार्ग भी है क्या? नेशनल वाटरवेज? हाँ, नेशनल वाटर गंगा से हल्दिया तक जाने के लिए। कितना नंबर? कहाँ से हल्दिया? गंगा में हल्दिया तक जाने के लिए जल मार्ग है सर। कहाँ से कहाँ तक? पटना से हल्दिया होगा सर। अच्छा, हमको लगा कि इलाहाबाद से हल्दिया है। सॉरी सर। नेशनल वाटरवेज दोनों के बीच में कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है क्या नेवल का? यदि इलाहाबाद से हम हल्दिया के बीच में करें तो मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा भी है जो ट्रेनिंग सेंटर है, खासतौर पर नेवल की बात करें तो, शिपिंग की बात करें? सॉरी सर, मुझे। अच्छा, इंडिया का पहला डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है, कहाँ पे? हाँ सर, ये भागलपुर भागलपुर में शायद बना हुआ है। ठीक है। एक चीज़ बताइए, नीतीश कुमार का 7 निश्चय जो चला हाँ सर। वो कितना सफल है, और यदि असफल है तो क्यों? सर, सफलता के पैमाने पर ही देखा जाए तो उसमें सफलता के पर्याप्त साधन दिखते हैं, जैसे घर घर बिजली जो पहुंचाने की। ये तो भारत सरकार का भी उसमें है। हाँ सर, लेकिन बिहार सरकार में भी उसे पहुंचाया गया। उसके बाद जो महिलाओं को रोजगार की जो बात थी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक था, इसमें नीतीश कुमार की जो ये योजना है वो सफल होती प्रतीत होती है, क्योंकि 35% आरक्षण के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और इससे ज़्यादा रिजर्वेशन कहीं और है, कहाँ पे है? 35 से ज़्यादा रिजर्वेशन कहीं और किसी संस्था में मिल रही है। सॉरी सर, इस विषय में यदि यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो टोटल हमारे महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? कृषि के क्षेत्र में है सर। महिलाओं का कृषि में है कृषि में। या स्कूल में है, शिक्षिका के रूप में? यदि संख्या वाइज देखा जाए सर तो कृषि में है, और यदि हम फॉर्मलाइज सेक्टर में आ जाए तो वहाँ शिक्षा स्कूल में है बताइए 7 निश्चय पे क्या बोल रहे थे सर। उसके बाद जो अभी जो पहला निश्चय है आर्थिक हर युवाओं का बल, उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है, और छात्रों को छात्रवृत्ति वगैरह मिल रही है। तो पूरी तरह से इसको सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें तेजी से काम हो रहा है सर। नल जल कितना सफल मानते हैं? सर, नल जल योजना में बहुत हद तक काम हुए हैं, लेकिन अभी भी नल जल योजना पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया है। जैसे कि मेरा जो पंचायत है वहाँ भी अभी नल जल योजना नहीं पहुंच पाया है। तो नल जल योजना में काम सतत जारी है सर। अच्छा, क्या जल जीवन हरियाली यहाँ पे हरियाली ला देगी? सर, यदि जल जीवन हरियाली योजना का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो तो यहाँ हरियाली आ सकती है। अभी तक क्या लग रहा है आपको? सर, अभी तक जैसे कि कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हुए थे, जैसे 1 अगस्त के महीने में 9 अगस्त को जो पेड़ लगाने का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम बहुत सफल रहा था। उसके बाद जो सरकार मत्स्य पालन पे जो जोर दे रही है, तो उससे भी इसको जोड़ा जा सकता है। आहर पाइन का जो वो किया जा रहा है, दोबारा से रिजेनरेट किया जा रहा है, हाँ। तो क्या आपके क्षेत्र में काम दिख रहा है कि नहीं उसका? आहर पाइन तालाब पोखर का? हाँ सर, हमारे क्षेत्र में पहले से भी मखाना और सिंघाड़ा को लेके इस क्षेत्र में काम होता था, और इसमें अभी और विस्तार दिख रहा है। मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है? काम कर रही है सर। मैथिली में कोई ये बताइए, कोई राइटर बढ़िया जिसको आप पसंद करते हैं? सर, मैथिली में मैं वैद्यनाथ मिश्र यात्री और विद्यापति को पसंद करता अच्छा, विद्यापति का कोई किताब बताइए, कोई रचना ये देख के दो जो रचना हो आपने। यदि आपको याद हो तो उसको सुनाइए मैथिली। हूँ। हाँ सर, विद्यापति की जो मैथिली में रचना है जो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और हर घर में गाई जाती है, जय जय भैरवी असुर भयाउनि। यदि आप आज्ञा दें तो मैं 2 पंक्ति सुनाइए। जय जय भैरवी असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसाउन, अनुगति गति पूर्वक। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे चूंकि मिथिला में लोगों को शाक्त माना जाता है, मतलब शक्ति के उपासक होते हैं, इसमें लोग शक्ति के दोनों ही रूपों की चर्चा कर रहे हैं, मतलब एक रौद्र रूप की भी और एक जो उनका जो शांत सौम्य रूप है उसका भी। जहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि जय जय भैरवी असुर भयाउन, मीन्स कि आप भैरवी के रूप में जो है असुर को जो है डरा रही हैं, वही दूसरी ओर कह रही पशुपति भामिनी माया,